इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक गए होंगे, सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों सैकड़ों बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाया गया है। तो चलिए आज हम आपको गोंडा जिले के सरकारी स्कूल में लेकर चलते हैं। इस स्कूल को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर यूपी में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत क्या है। दरअसल ये तस्वीरें हैं गोंडा जिले के हल्दरमऊ के कपूरपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय की, जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है। आलम यह है कि बच्चे अब पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या सर्दी, हर मौसम में ये बच्चे इसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। आलम यह है कि पढ़ाई के दौरान कभी बारिश में ये बच्चे भीग जाते हैं तो कभी पेड़ की डाली इन पर टूटकर गिर जाती है। अभिभावकों का तो यहाँ तक आरोप है कि कई बार बच्चों के ऊपर सांप बिच्छू भी गिर जाते हैं और फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुलती। 2 बच्चे पढ़ा था हमारे, एक लड़की एक लड़का। क्या समस्या यहाँ है कि स्कूल रहा था पुराना गिर गया और यहाँ पीपर के नीचे पढ़ाया था, हमारा बिछखोपड़ा गिर था, बाहर से सांप आया था, नीचे पानी भर जाता था, बारिश होता तो लड़के बीमार हो जाते, भीग जाते तो कैसे पढ़ाई होती है? तो कैसे पढ़ाई? ऐसे पीपर के नीचे पढ़ाया था, वहाँ इतना कौन है, वहाँ आड़ बेड़ है, बहरे से गिरे सांप ऊपर से और बहरे जंगल झाड़ी है, सब अलग से रोड पर पढ़े तो सवारी जाते। बरसात में कैसे? बरसात में भीग जाता तो बुखार होता है। मजूर दरहा में नहीं, हम कहाँ पैसा पाई तो दवाई कराई। टाइफाइड बुखार हमारे लड़की के हो ही गया, ये भीग गिरी। आंखों में इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनने का सपना लेकर यहाँ बच्चे पढ़ने तो जरूर आते हैं, लेकिन उनके साथ कब क्या घटना घट जाए कोई नहीं जानता। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे क्या क्या झेलते हैं, एक बार इन्हीं से आप सुन लीजिए। हमारी बिल्डिंग टूट गई है। जब हम यहाँ पेड़ के नीचे पढ़ते हैं तब बारिश होती है तो हमारे बैग और कपड़े भीग जाते हैं, और जब पेड़ के ऊपर से लकड़ियाँ गिरती है तो हमारे सर में कई बार चोट भी लगी है। और सर यहाँ सांप बिच्छू भी निकलते हैं और कीड़े मकोड़े भी पेड़ से गिरते हैं। एक बार तो 2-3 बार सांप निकले और 2-3 बार बिच्छू। कहाँ पढ़ाई हो रही है? हमारी पढ़ाई पीपल के नीचे हो रही है। और जब बारिश होती है तब जब बारिश होती है तो यहाँ का जब पीपल के नीचे भरा है तो हम कभी चबूतरे पर बैठते हैं, कभी सड़क पर। चबूतरे और सड़क पर बैठ के पढ़ाई होती है? हाँ, चबूतरे और सड़क पर बैठकर पढ़ाई होती है। क्या चाहते हो बेटा? हम चाहते हैं हमारी बिल्डिंग जल्द से जल्द बन जाए। बड़े हो गया आप क्या बनना चाहते हो? हम बड़े होकर टीचर बनना चाहते हैं। हालांकि जब स्कूल की ऐसी हालत को लेकर हमने गोंडा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने गजब की दलील दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सर्वे में ये स्कूल जर्जर हालत में चिन्हित की गई है, जिसके बाद प्रशासन ने स्कूल बिल्डिंग को तोड़ दिया। फिलहाल स्कूल निर्माण के लिए कार्यालय में पत्र भेज दिया गया है और पैसे आते ही काम शुरू हो जाएगा। गोंडा जिले में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत एक सर्वे हुआ था। इसमें से 586 विद्यालय जर्जर पाए गए थे। इन जर्जर विद्यालयों की सूचना हमने राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की है। इन्हीं विद्यालयों में से अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में इनमें शिक्षण कार्य कराया जाना उचित नहीं था। इन्हीं में से 22 विद्यालयों का ध्वस्तीकरण करा दिया गया, लेकिन अतिरिक्त कक्षा कक्ष के रूप में विद्यालय उपलब्ध है, अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध है, उनमें शिक्षण कार्य जारी है। इसी में से हल्दरमऊ ब्लॉक में एक विद्यालय है, कपूरपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय। इस विद्यालय में लगभग 170 हमारे बच्चे नामांकित हैं, जिसमें 2 अध्यापक कार्यरत हैं तथा 2 अनुदेशक हैं। क्योंकि एक ही कक्ष में सभी बच्चों का शिक्षण कराया जाना उचित नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए कुछ बच्चों का जो है बाहर में कक्षा संचालित किया जाता है। गर्मी की वजह से ये बच्चे कभी कभी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और शिक्षक वहीं पर शिक्षण कार्य कराते हैं। पढ़ाई जारी है पेड़ के नीचे। अगर वहाँ पे बहुत तेज गर्मी है तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं और अध्यापक शिक्षण कार्य कराते हैं। वर्षा होने पर बच्चों को कक्षा के अंदर करा दिया जाता है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है, एक ही कक्ष में सब बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे जो अध्यापक हैं अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं। इसके लिए भेजा गया है राज्य परियोजना कार्यालय को। जैसे ही धनराशि प्राप्त हो जाएगी तत्काल हम इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करा देंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 1 साल से यहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास कुछ है तो वो बस बहाना है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।